हेलो सोल फैमिली, हब ऑफ डिवाइन आर्ट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि न्यू मून पर आज जो चंद्र ग्रहण होने वाला है उसके बाद आने वाले 15 दिन तक आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। और अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो इस दौरान अगर कांटेक्ट में आते हो तो क्या रिश्ता बिगड़ सकता है या बात आगे जा सकती है, क्योंकि ये जो फुल मून है वो लियो राशि में हो रहा है। अगर आपका पार्टनर लियो राशि का है तो बिल्कुल ही ये आपको देखना ही होगा रीडिंग, ताकि आपको पता चले कि आने वाले 15 दिन में आप लोगों के रिलेशनशिप में मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज मिले। और आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही रीडिंग्स आपको मिलती रहे और मैं जब भी लाइव आऊँ आप लोगों को फ्री में गाइडलाइन दे सकूँ। चलिए फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है लियो राशि में, तो पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली है। देखो पहले ही द मून, चंद्र ग्रहण का कार्ड आ ही गया। अलोन, द हर्मेट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे एनर्जीज 15 दिन के लिए हैवी एनर्जीज मिल रही है। आपके पार्टनर और आप अगर अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या शादी का कमिटमेंट उनसे मांग रहे हो तो नेक्स्ट आने वाले 15 दिन में तो मुझे आपको नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आपको किस बात में अवेयर रहना है ये मैं आपको बताती हूँ। द मून क्यों आया है, यूनिवर्स मुझे बताए द मून क्यों आया है। मून को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखिए वो है ना अपने फैमिली के साथ में काफ़ी अटैच्ड है। जो पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वो आपको कमिटमेंट देना तो चाहता है, वो आपसे, आपको भी अपना ही फैमिली समझता है, वो आपसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, बट वो ओवर पॉसेसिव अपने फैमिली के लिए भी उतना ही है। द हर्मेट क्यों आया है, हर्मेट को क्लियर करें। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए वो आपके बिना अकेला तो महसूस करेंगे नेक्स्ट आने वाले 15 दिन में। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है तो मुझे कांटेक्ट होता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, वो उनके थॉट्स में चलने वाला है। नेक्स्ट 15 दिन में भी वो वही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर आप मांग रहे हो तो उसके लिए वो कंफ्यूज रहने वाले हैं। उनकी आपके तरफ की जो भी प्यार है, जो भी आपके तरफ के इमोशंस है, वो बहुत ही प्योर रहने वाले हैं, बट वो खुद इतने कंफ्यूज रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर ही बहुत कंफ्यूज रहते हुए मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स क्लियर करे 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। अगर आप लोगों की बात उनके फैमिली में पता चल गई है तो वो फैमिली को भी ज़्यादा सोचते हुए और फैमिली के साथ में ही आपकी बातें शेयर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द डैट। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आपके रिश्ते में कोई अदर पर्सन था तो वहाँ पर वो रिश्ता एंड करके आपकी और मूवमेंट होने के चांसेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो आपको उन्होंने इग्नोर किया, आपकी बातों को उन्होंने नहीं समझा, नहीं सुना, और उस वजह से आप दोनों के बीच में जो शादी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, तो उस वजह से वो अभी उनकी गलतियों का एहसास उन्हें हो रहा है कि इस रिश्ते में जब आपने उन्हें बहुत मनाया, जब आपने उन्हें इस रिश्ते में बहुत चांसेस दिए, बट वो रिश्ता
उन्होंने कंसीव नहीं किया और उल्टा ही आप पर ब्लेम गेम किया, उन्होंने माइंड गेम्स खेले आपके साथ में। तो अभी वो गलतियों का एहसास वो पर्सन को हो रहा है कि जो सही पर्सन डिवाइन ने मेरी लाइफ में भेजा था, उस डिवाइन को मैंने निग्लेक्ट करके मैंने दूसरों की बातें ज़्यादा सुनी और वहाँ से वो निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में थे तो आपके पर्सन, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या दोनों भी अनमैरिड हो, तो अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी थी तो उसमें से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे। और आपकी और वो न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं और आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नेक्स्ट 15 डेज़ में दिखाई दे रहे हैं। बट 9 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओह, द हैंगमैन एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, वो बैलेंस तो करना चाहते हैं, शायद ऐसा भी हो, कई बंदे तो यहाँ पे ऐसे भी है जो दोनों रिश्तों को बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी मूवमेंट तो है नेक्स्ट 15 डेज़ में 100% वो आपकी ओर आ रहे हैं। वो ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं आपके लिए, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने इतने एफ़र्ट्स डाले हैं कि वो डाल के थक चुके हैं एफ़र्ट्स अपने, और जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उस वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़्यादा दिया है, आपने कम दिया है। तो अभी की जो हालत है वो वही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर मुझे प्यार मिलेगा तो मैं प्यार दूंगा, मुझे प्यार नहीं मिलेगा तो मैं नहीं दूंगा। ऐसी वाली एनर्जीज में भी वो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट मूवमेंट 100% है। वो अपनी कमी कमज़ोरियों को ओवरकम करके आपकी ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। मुझे कुछ न कुछ मोमेंट तो आपकी लव लाइफ में, अगर आप लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो होती हुई दिखाई दे रही है। द स्टार क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन और आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से, बॉटम ऑफ द डेक द टावर है, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे और वो जगलिंग कर रहे थे, तो अब वो बातों को क्लियर करके आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बार बार वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे बात की जाए, कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है। तो वो कैसे स्टेप आगे बढ़ाएं वो सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में पीछे काफ़ी तगड़ा वाला झगड़ा ऐसा हुआ है जहाँ से उस सिचुएशन में से आप दोनों भी बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये जो लोनार हो रहा है चंद्र ग्रहण लियो राशि में, तो वहाँ पे मुझे, अगर आपके पार्टनर लियो राशि के हैं या एरीज है या सेजिटेरियस है, तो ये आपसे ज़्यादा रेजोनेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या पीसफुल रिजोल्यूशन होगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या पीसफुल रिजोल्यूशन हो सकता है या फिर से कोई टावर मोमेंट आएगा इस रिश्ते में? यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन होगा या फिर कोई टावर मोमेंट नेक्स्ट 15 डेज़ में आएगा? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन जो है ना, वो थोड़े से डिफेंसिव मोड में मुझे ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। वो कम्युनिकेट तो करना चाहते हैं, बट वो आपको ये बताएंगे कि देखो ऐसा था, इसके लिए मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ था, इसके लिए मैंने ऐसा किया। यानी अपने आप को आपके सामने थोड़ा सा डिफेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वो अपनी बातों को अपने ऊपर रखते हुए वो ऐसा चाहते हैं कि आप कन्विंस हो जाओ कि गलती उनकी नहीं थी इस रिश्ते में, अगर पीछे कुछ भी हुआ तो। और उसके बारे में वो बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कैसे बात करूँ तो मैं अपने आप को अच्छे से डिफेंस कर पाऊँ। बहुत सारे आइडियाज़ अपने मन में वो बार बार सोचते रहें, पर कभी सोचते हैं कि मैं कम्युनिकेट करूँ, फिर कभी वाइंड अप कर लेते हैं। वैसे वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं,
और शायद नेक्स्ट 15 डेज़ में मुझे है ना वो किसी चैरिटी वगैरह करते हुए भी नेक्स्ट वीक में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या इस रिश्ते में आगे क्या आने वाला है, इस रिश्ते में नेक्स्ट 15 डेज़ में आगे क्या होने वाला है। देखिए वो है ना थर्ड पार्टी जो भी कोई है वहाँ से वो मूव ऑन करके आपकी और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो आपके पास ही बढ़ते जा रहे हैं और इस बार वो थोड़ा सा चेंज होके यानी कि अनकंडीशनल लव की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो चाहेंगे कि आपको अनकंडीशनल प्यार दे, ना ही शादी वाला कमिटमेंट, ना ही कुछ और कि मिलो बात करो ये वो, बट वो न्यू कम्युनिकेशन न्यू तरीके से वही चाहते हैं कि आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो। क्यों चाहते हैं वो? क्योंकि उनको पता चल गया है कि आप उनकी लाइफ की लाइट हो, वो आपके बिना नहीं रह सकते। तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हुए हैं। गाइडेंस क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए जो भी गाइडेंस क्या है यूनिवर्स? देखिए आपको है ना अपने सबकॉन्शियस माइंड और माइंड में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर पीछे आपको जो हर्ट हुआ है उसके बारे में बार बार ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पीसफुल रहना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और माइंड में बैलेंस बनाकर बिल्कुल भी चलना है। अगर आप कुछ जॉब वगैरह कर रहे हो तो आपकी फाइनेंस और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलोगे तो आने वाले 15 डेज़ आपकी लव लाइफ और आपकी करियर दोनों में भी काफ़ी बैलेंस जाने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग। ऐसे ही रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।